जय जय श्री सीताराम जी की। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों को की श्रृंखला को उस श्रृंखला के अंतर्गत भगवान राम की बारात का वर्णन किया था। भगवान राम और सीता मैया की का विवाह संपन्न हुआ, उनके साथ साथ सारे भाइयों का विवाह संपन्न हुआ और सभी लोग बहुत ही आनंदित हुए। सभी देवता अपने आप को उस समय कृतार्थ महसूस करते थे। बहुत ही दिव्य अलौकिक वातावरण था जब भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देवतागण फूल बरसा रहे थे। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर जी की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में यह प्रचलन है, यह रीत है कि विवाह के पश्चात दूल्हे और दुल्हन दोनों को कोहबर में ले जाने की प्रथा है। कोहबर वह स्थान होता है जहाँ पर पहले से ही उसे पवित्र करके और रीति रिवाज के अनुसार वहाँ पर बहुत सारी प्रथाएं की जाती हैं पूर्व में, और विवाह होने पर जोड़े को साथ में ले जाया जाता है और वहाँ पर भी कोहबर की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार कोहबर में सीता जी और राम जी को लेकर के और भी रानियों को और कुमारों को लेकर के दासियां चलने लगी। पुनि पुनि राम ही चितवचसिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम और शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति की को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि दे, कर मुद्रिका चूर चितुले। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक चिरता निवासा। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है।
ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है, सोहत मोर मनोरथ मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं। इतना सुंदर और दिव्य स्वरूप भगवान श्री राम का था। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिया शीस जहत नगर नभ आनंदु महा, चिरुचियः जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा, जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुदम विहनि, चले हर्षि वर्षि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता था। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरणा, सीलु स्नेह जाय नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मंगोए, तिनियो भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगवाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादन पुनीत, छनमहु सबके परसुगे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेमग्न हो गए। अनेक
तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता था। भगवान के लिए रसोई में सुंदर सुंदर पकवान पकाए गए थे जो सब परोसे गए। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चव्यर, चोष, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता था। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जीवत दही मधुर धुनि गारी, लल नाम पुरुष हरु नारी। हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित और सुंदर विवाह के विभिन्न रीतियों में एक ये भी है रीति है कि जब दूल्हा खाना खाने आता है तो मायके पक्ष से, कन्या पक्ष से विभिन्न प्रकार की गीतों के माध्यम से गालियाँ भी सुनाई जाती हैं। ये गालियाँ इतनी मीठी होती हैं कि इन्हें गाली नहीं कह सकते, परंतु ये परंपरा है। इस परंपरा को निभाया जाता है और बहुत ही विनोद का वातावरण हो जाता है। तो भगवान श्री राम जी भी जब भोजन ग्रहण कर रहे थे तो उन्हें भी बहुत से गानों के साथ गालियों को भी सुनने का अवसर मिला। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी आ जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। देखी कुंवर बर बंधु समेता, किम कही जात मोर मन जीता, प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब भी प्रभु लाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुरगुन गुर करे महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलवा भेजा। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। पाई असीस मही सुअनंदा,
लिए बोले पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि हय गय स्वंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाला दशरथ जी ने दिया। वे सब गुणानुवाद कर गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री राम जी का विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जो भी जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। बार बार कौशिक चरण सी सुनाए कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। जनक स्नेह सीन कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदाय अवध पति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। उनका मन जैसे भरा न हो, वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा यहीं रहें। ऐसी मन की गति है, उनकी मन की व्यथा है कि वो बार बार एक ही लालसा चाहती है कि सभी बाराती उनके पास ही रुक जाएं और वो उन्हें सेवा का अवसर दें, उनकी सेवा करने का लाभ, सेवा करने का सुख उन्हें मिलता रहे। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नंगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयु सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहूँ सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह लाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की चौपाइयों की श्रृंखला हमारे नए वीडियो में अनवरत रूप से जारी रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहते हैं, लेते रहेंगे। कोशिश करिए कि स्वयं के द्वारा श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ा जा सके। और अगर समय नहीं है तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप इसे बहुत ही कम समय में सुन सकते हैं। चौपाइयों को अर्थ सहित समझ सकते हैं। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।